मौजूद है। उसके अलावा एग्जॉटिक एनिमल, एग्जॉटिक जो पैरट्स हैं उनके अंदर हमारे पास सन क्यूनियोर, येलो रिंगनेक, मकाओ, काकाटू, तमाम चीज़ें जो हैं वो वक्तन ब वक्तन और डिमांड के हिसाब से आती रहती हैं। तो सर आप जो है ये ब्रीड भी खुद करवाते हैं या ब्रीड की हुई बर्ड्स को लेते हैं आप? कुछ बर्ड्स की ब्रीड हम खुद करवाते हैं, कुछ बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए मुल्तान में और गिरदोनवा के इलाकों में बहुत सारे जो हैं ब्रीडिंग फार्म्स मौजूद हैं जो गवर्नमेंट से मंजूर शुदा है, रजिस्टर्ड हैं। उन फार्म से हमारी जो ब्रीड है वो वहाँ से हमें मिलती रहती है। और यहाँ लोगों ने, बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने अपने घरों पर, अपने घरों की छतों पर छोटे छोटे सेटअप बनाए हुए हैं, तो वहाँ से हमें ब्रीड आती रहती है। तो सर ये जो इनकी यानी कि जो खुराक होती है इसको आप कैसे यानी कि मैनेज करते हैं बर्ड की? हर बर्ड की एक अपनी खुराक है, एक अलग उनका तरीकाकार है उनको डालने का, तो बर्ड टू बर्ड वेरी करता है। वो तमाम जो है हमने वक्त के साथ साथ सीखे हुए हैं, तो उनकी डिमांड के हिसाब से, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बर्ड्स की तो हम उनको उनकी डाइट देते रहते हैं। सर हमारे नाज़रीन को ये बताएगा, अगर कोई बंदा बर्ड लेता है तो वो अगर वो एक में यानी कि फर्स्ट कर ले हैंड मेड यानी कि हैंड जिस पे फूड खिलाते हैं बर्ड्स को, वो ले लेता है, वो बाद में जो है उन्हें मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। तो उनके लिए क्या आप कहेंगे कि वो अगर कोई बर्ड लेते हैं तो उन्हें क्या क्या एहतियाती तदबीर करनी चाहिए? एहतियाती तदाबीर में सबसे पहले तो जो मौसम है, मौसम का बड़ा रोल है। अगर मौसम के हिसाब से जो है ना बर्ड्स को केयर देनी पड़ती है। अगर तो कस्टमर्स को हम अलबत्ता पहले जो भी चीज़ लेके जाते हैं उनको समझा देते हैं, अगर कोई समझ ना पाए तो उसके बाद भी हम उनकी कंसल्टेंसी के लिए अपनी शॉप पर अवेलेबल हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर उनके पास होते हैं। वो किसी किस्म के अगर कोई मसाइल हो तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। सर बर्ड जो परिंदे जो हैं वो इफेक्ट भी होते हैं, बीमारियां भी पड़ती हैं, तो वो बीमारियों की निशानदेही कैसे होती है सर? वो बर्ड टू बर्ड वेरी करती है दोस्त। भी नहीं कर पाते और यानी कि डेड भी हो जाते हैं, तो उसकी क्या वजह होती है? देखिए जी, ये तिबी अमल है। इंसान ने भी मरना है, परिंदों ने भी मरना है, उनका एक टाइम होता है। कुछ जो हैं वो बर्ड्स सफ़र की वजह से मर जाते हैं, कुछ जो है मौसम नहीं बर्दाश्त कर पाते। बाज़ औक़ात बच्चे घर पर होते हैं तो बच्चों के किसी हरकत की वजह से, बच्चों के तंग करने से मर जाते हैं। तो इसमें कोई ऐसी मसला नहीं है। हमारे पास जितने कस्टमर्स होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके बर्ड्स को आज तक ऐसा कोई मसला नहीं हुआ, तमाम जो है सर्वाइव कर जाते हैं। ये कभी कभी ऐसे केसेस सामने आते हैं कि कोई बर्ड जो है वो जाते ही मर गया है या कुछ हो गया, उसमें कुछ ना कुछ होता है कि कोई चीज़ लग गई या ट्रैवलिंग के दौरान वो कहीं पर लग गए, तो इस तरह के मसाइल की वजह से कुछ होता है। अलबत्ता बर्ड्स में इतना कोई इशू नहीं होता। सर आपके शॉप पे इस टाइम जो है वो सबसे महंगा बर्ड कौन सा है और जो सबसे कम बर्ड है वो उसका रेट क्या है? सबसे कम जो है वो हमारे पास तकरीबन 600-700 रुपये का पेयर भी मिल जाता है, जो हम रखते हैं इसलिए कि जो हमारे बिगनर्स हैं, जो नए बच्चे हैं, नए शौकीन हैं, वो बर्ड्स को पालना सीख लें। और महंगे से महंगा, जितना महंगा करना चाहे उतना महंगा आपको मिल सकता है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक का भी पेयर हमारे पास मौजूद है। सर मैं ये देख रहा हूँ मेरे बैग पे ये जो मुर्गियाँ नज़र आ रही हैं मुझे, ये कौन सी सर नस्ल की, और ये बड़ी हैवी किस्म की मैंने देख रहा हूँ मुर्गियाँ ये? इन्हें कुचीन हैवी कहा जाता है। ये वाइट कुचीन हैवी है। ये बेसिकली फैंसी बर्ड्स में शामिल होती हैं। इनका साइज बड़ा प्यारा होता है। ये अंडों के लिए, बच्चों के लिए, तमाम चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये इन्हें कुचीन हैवी भी कहते हैं और बफ भी कहते हैं। सर ये इंपोर्ट होके आती हैं या लोकली प्रोडक्शन है इनकी? ये किसी दौर में इंपोर्ट हुआ करती थी। अभी इंपोर्ट होने के बाद यहाँ हमारे फार्म मौजूद हैं जहाँ पर इनकी लोकल प्रोडक्शन हो रही है। लोकल प्रोडक्शन में ये वहाँ ब्रीडिंग इनके सेटअप लगे हुए हैं। ये
शुरू में जैसे माँ इनको हीट देती है अपने परों के नीचे रख के, तो उसी तरह हमारी कोशिश होती है कि बच्चों को कि तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद